बुजुर्गों नाज़िज़ दीनी भाइयों, रब कायनात के बेहद इनामात और एहसानात हैं कि अल्लाह ने हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ रमज़ान अल मुबारक का मुक़द्दस और बाबरकत महीना अता फरमाया। जिंदगी बड़ी तेजी के साथ गुजर रही है। रमज़ान अल मुबारक का महीना ऐसे इख्तिताम पसीब हो गया और ऐसे हमसे रुखसत हो गया, ऐसा लगता है जैसे एक हफ्ता हुआ है। लेकिन कल वो दिन था कि हम रमज़ान का पहला जुमा अदा करने आए थे और आज ही जुमा है कि रमज़ान का विदाई जुमा अदा करने के लिए आए। कितनी फुर्सत के साथ और कितनी तेजी के साथ जिंदगी गुजर रही है। रमज़ान अल मुबारक की बाबरकत साथी भी गुजर रही है, उसके साथ हमारी जिंदगी भी बड़ी तेजी के साथ हमको कब्र की तरफ धकेल रही है। आज रमज़ान अल मुबारक का आखिरी जुमा भी है और आखिरी दिन भी हो सकता है। महीना हमारे ऊपर गुजर गया, ये आखिरी जुमा है जिसको हम अलविदाई जुमा कहते हैं। हकीकतन शरीयत की निगाह में रमज़ान अल मुबारक के आखिरी अलविदाई जुमा की अलग से कोई खास फजीलत नहीं है। जो रमज़ान के दूसरे जुमाओं की फजीलत है वही अलविदाई जुमा की फजीलत है। आमतौर पर लोग समझते हैं कि रमज़ान के आखिरी जुमा की फजीलत बहुत ज्यादा है, हालांकि ऐसा नहीं है। बहरहाल हम रमज़ान अल मुबारक के आखिरी घड़ियों में गुजर रहे हैं। ये पूरा महीना हम पर से गुजर गया। बहुत सारे खुशनसीब वो लोग हैं जिनको अल्लाह ने इस महीने में रमज़ान के रोजे की तौफीक भी अता फरमाई, कुरान करीम को तरावी में सुना भी और दीगर इबादत की तौफीक भी अता फरमाई। और बहुत सारे वो आबाब हैं जो सिर्फ इरादा ही करते रहे, इंशाअल्लाह कल रोजा रखूंगा, इंशाअल्लाह कल नमाज पढ़ूंगा, उनके इंशाअल्लाह में पूरा रमज़ान का महीना गुजर गया। अब जो हमारे पास मुख्तसर सातें बच गई है, इनमें हमें क्या करना चाहिए? अगर पूरे महीने की तरह हम इन्हीं चंद सातों को अगर गफलत में गुजार देंगे फिर तो कोई बात ना बनी। अब इस मौके पर वो हजरात भी जिनको अल्लाह ने रमज़ान में टूटी फूटी इबादत की तौफीक अता फरमाई और वो हजरात भी जो सिर्फ इरादा करते रहे और अल्लाह ने उनको तौफीक नहीं दी, उन तमाम के लिए बस एक काम बाकी रह गया है। अगर वो काम हम और आप आज के दिन में कर लेंगे तो अल्लाह की करीम जात से ये कवी तवक्को है कि अल्लाह तबारक व तआला सबका बेड़ा पार कर देंगे। वो बड़े रहीम हैं, बड़े बेनियाज हैं। इसलिए जिनको अल्लाह ने इबादत की तौफीक अता फरमाई उनको अपनी इबादतों पर चंदा फख्र नहीं करना चाहिए। अगर दिल में जरा भी ये आ गया कि मैंने तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, पूरे रमज़ान के रोजे रखे, मैंने इतनी इबादतें की, मैंने नफलें पढ़ी, मैंने सदक़ात दिए, और ना करने वालों को अगर हक़ारत की निगाह से देख रहा है तो ये चीज बड़ी खतरनाक है। वो बड़ा बेनियाज है, उसको हमारे सजदों की जरूरत नहीं है। मैंने परसों एक वाकया सुनाया था बनी इसराइल के आबिद का। बनी इसराइल में एक आबिद गुजरा जिसने 500 साल तक अल्लाह की इबादत की और इतनी दिल जमई के साथ और इतने इखलास के साथ अल्लाह की इबादत की कि 500 साल में आंख झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की उसने। कितने साल तक?
500 साल तक, 5 साल नहीं, 50 साल नहीं, ये तो हमारी जिंदगी है 50-60 साल की, उस पहली उम्मतों की लंबी लंबी उम्रें हुआ करती थी। तो 500 साल की बेरिया इबादत, एक पलक झपकने के बराबर भी अल्लाह की नाफरमानी नहीं। उस राहिब का, उस बुजुर्ग का इंतकाल हो गया, अल्लाह के दरबार में पेश किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, जा मेरे बंदे, मैंने तुझे अपने फजल से जन्नत में दाखिल कर दिया। अब उस इबादत गुजार को, राहिब को अपनी इबादत पर फख्र आ गया। उसने सवाल किया, अल्लाह मियां, जन्नत अपने फजल से दे रहे हो तो मेरी 500 साल की इबादत का क्या? वो समझ रहा था कि मैंने 500 साल की इबादत, बहुत बड़ी इबादत कर ली है, लेकिन उसे ये मालूम नहीं कि किसके दर पे झुका रहा हूं, वो कितना बड़ा बेनियाज है। अल्लाह ने फरमाया, अच्छा तुझे अपनी इबादत पर फख्र है। फरिश्तों को कहा कि इसको पकड़ करके ले जाओ और ऐसी जगह बिठा करके आओ जहां से जहन्नुम की आग की जरा सी तपिश आ रही हो। जहन्नुम की आग में नहीं बिठाया, ऐसी जगह बिठा के आओ जहां से जहन्नुम की आग की तपिश आ रही हो। अल्लाह के हुक्म की तामील करते हुए फरिश्ते उसको ले गए और उसको जहन्नुम का जहां से धुआं और गर्माहट और तपिश आ रही थी वहां पर बिठा दिया। कुछ देर गुजरी, तपिश की वजह से परेशान हुआ और सख्त प्यास लगी। ऐसी प्यास लगी कि बेचैन हो गया। अल्लाह तबारक व तआला ने एक फरिश्ते को एक पानी का लोटा लेकर मशकीज़ा दे करके भेजा कि उसी रास्ते पर गुजर जाओ। जब वो फरिश्ता पानी का मशकीज़ा या लोटा लेकर उस बुजुर्ग के पास पहुंचे तो उसने कहा कि भाई पानी पिला दो। उसने कहा कि पानी ऐसे नहीं पिलाऊंगा, इस पानी की कीमत अदा करनी पड़ेगी। तो कहा कि क्या कीमत है? फरमाया कि 500 साल की इबादत तुम्हारी दोगे तो एक गिलास तुम्हें पानी पिलाऊंगा। अल्लाहु अकबर। एक पानी के, याद रखना, अल्लाह के अता की हुई नेमत अगर अल्लाह हिसाब लेने पर आ जावे और क़यामत के दिन अल्लाह ने अगर हमसे दुनिया में इस्तेमाल किए हुए पानी के एक घूंट का अगर हिसाब पूछ लिया तो खुदा की कसम हम एक पानी घूंट का हिसाब अल्लाह को नहीं दे सकते। कितने अल्लाह की नेमतें हम खाते हैं। और पूछा जाएगा, अल्लाह कुरान में फरमाते, सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, जो दुनिया में तुम्हें नेमतें मिल रही है इसके बारे में तुम्हें क़यामत के दिन पूछा जाएगा कि तुमने इसको कैसे इस्तेमाल किया था। गर्मियों में ठंडा ठंडा पानी तो यूं डकार जाया करता था, बोतल की बोतल और गिलास के गिलास। कभी तेरे दिमाग में ये ख्याल नहीं आया वो कितना करीम आका है जो हमें गर्मियों में सर्द और ठंडा पानी पिलाता है, गर्मियों में सर्दियों में गर्म पानी पिलाता है। हम उसके पानी का घूंट का हक अदा क्या करें? तो उस फरिश्ते ने कहा कि मैं 500 साल की इबादत दो तो पानी पिलाऊंगा। उसने कहा भाई ले जाओ 500 साल की इबादत, मुझे पानी पिलाओ। अल्लाह ने कहा कि आ गया लाइन पे, इसको लाओ मेरे पास। वापस अल्लाह के दरबार में लाए गए। अल्लाह ने पूछा कि बताओ अब तुम्हारे पास क्या है? उसने कहा या अल्लाह कुछ भी नहीं है, तेरा करम होगा तो बचूंगा वरना हलाक को बर्बाद हो जाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया जा अब भी तुझे अपने फजल से जन्नत में दाखिल करता हूं। तो इंसान को अपनी इबादत पर कभी फख्र नहीं करना चाहिए, हर वक्त अल्लाह से आगे गिड़गिड़ाते रहना चाहिए, तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। इसलिए अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मामूल था कि हर फर्ज नमाज के बाद, इसलिए उलमा ने लिखा कि जब भी अल्लाह किसी इबादत की तौफीक दे तो दो जुमले कहा करो। सबसे पहला अल्हम्दुलिल्लाह और दूसरा अस्तगफिरुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह इस बात पर कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस इबादत की तौफीक दी है, और अस्तगफिरुल्लाह, ए अल्लाह मैं इस काबिल नहीं हूं कि तू मेरी नेकी को कबूल कर ले, तो अपने फजल से कबूल कर ले। अगर कोई इसमें गलती और कमी कोताही रह गई अपने फजल से माफ फरमा। इसलिए जो है इन चंद सातों में हमें सबसे ज्यादा अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। अल्लाह की करीम जात और उसकी गफूर रहीम जात
तवक्को रखते हुए और जो है अल्लाह की जात से करम की और फजल की उम्मीद रखते हुए हमें अल्लाह की तरफ रुजू करने की जरूरत है। अपनी इबादतों के कबूलियत की दुआ की जरूरत है। अपनी कमी कोताहियों से इस्तिग़फ़ार और तौबा की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला को तौबा करने वाले बड़े पसंद हैं। अल्लाह ने दुनिया में इंसान को बनाया ही इसीलिए। कुल्लु बनी आदम खत्ताऊन, अल्लाह के रसूल फरमाते तमाम के तमाम इंसान खताकार हैं, गुनहगार हैं। व खैरुल खत्ताईन अत-तव्वाबून, बेहतरीन गुनाह करने वाले वो हैं जो अपने गुनाह से तौबा करने वाले। इसलिए हर वक्त हमें तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक हदीस में आता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन में 70 मरतबा तौबा और इस्तिग़फ़ार किया करते थे। और बाज़ रिवायात में आता है कि 100 मरतबा दिन में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्तिग़फ़ार करते थे। आपको इस्तिग़फ़ार की क्या जरूरत है? आप तो मासूम थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह की सारी बशारतें आपके साथ थी, लेकिन उसके बावजूद भी आप 70 मरतबा 100 मरतबा तौबा कर रही। ये हमें और आपको सबक दे रही कि बंदे को हर वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करते रहना चाहिए और तौबा और इस्तिग़फ़ार करते रहना चाहिए। गुनाह करते करते भी नेकी साथ करते रहना चाहिए और तौबा और इस्तिग़फ़ार से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। ये कभी नहीं समझना चाहिए कि मैंने इतना बड़ा गुनाह कर लिया है, अब मैं किस मुंह से अल्लाह के करीब जाऊंगा, अब मैं किस मुंह से अल्लाह की तरफ जाऊं और किस मुंह से अल्लाह के दरबार में जाऊं। अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे गुनहगार बंदों के लिए कुरान करीम में बशारत सुनाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि आप मेरे गुनहगार बंदों को कह दीजिए। क्या फरमाया अल्लाह ने? कुल या इबादियल्लज़ीना अस्रफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। ओ मेरे महबूब, आप अपनी उम्मत के गुनहगारों को बता दीजिए, वो उम्मत के गुनहगार अल्लज़ीना ज़लमू अनफुसहुम, जिन्होंने जिंदगी भर गुनाह करते करते अपने आमालनामे को सियाह कर दिया। इन्होंने ना दिन देखे, ना रात देखी, ना सुबह देखी, ना शामी देखी, मेरी हजारों नेमतें खाकर भी रमजान के महीने में भी मेरी नाफरमानी करते रहे। उन गुनहगार बंदों को कह दीजिए, अगर पशेमान दिल के साथ नादिम होकर के अपने गुनाहों की तौबा करने के लिए मेरे घर पे आएंगे, फरमाते नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम, बता दीजिए ना मेरे महबूब, मेरे बंदों को इत्तला कर दीजिए, ये बात बता दीजिए कि तुम्हारा रब बड़ा गफूर रहीम है। वइज़ा सअलका इबादी अन्नी फइन्नी क़रीब, जब आपसे मेरे बंदे मेरे मुतालिक सवाल करें, हम तो गुनहगार हैं, हम किसके दर पे जाएंगे? अल्लाह फरमाते हैं तुम कितने बड़े गुनहगार सही, जब मेरे दर पे आओगे तो मुझे सबसे ज्यादा करीब पाओगे। और हदीस कुदसी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब का इरशाद नकल करते हुए फरमाया, मेरे महबूब, जब तेरी उम्मत का बुरा गुनहगार जिसने सारी जिंदगी मेरी नाफरमानी की, जिसने सारी जिंदगी कोई नेकी का काम नहीं किया, जिसके आमाल नामे में स्याही स्याही है, जिसके पास मैंने बहुत सारी दौलत दी थी, अपनी दौलत के नशे में, अपनी जवानी के नशे में, अपनी हुकूमत के नशे में, अपनी जो है औलाद की कसरत के नशे में, कुंबा और बिरादरी का सरदार बना हुआ था, बड़े स्टेटस और उसका मकाम था, सारी जिंदगी कभी एक दिन भी मेरे हुजूर में सजदा नहीं किया, सारी जिंदगी गुनाह करता रहा, गुनाहों पे गुनाह करता रहा। मेरा मुअज्जिन हय्या अलस्सलाह
हय्या अलल फलाह पुकारता रहा, ये अपनी जवानी की मन मस्तियों में मस्त रहा, ये अपनी ख्वाहिशात की तकमील में मस्त रहा, सारी जिंदगी मेरी गुनाह मेरे नाफरमानियों में गुजार दी। अब इसकी जवानी भी गुजर गई, अब इसकी सफेद बालों में सफेदी उतर आई है, बुढ़ापा इसकी चौखट में दस्तक दे चुका है, अब इसके हाथ भी कांपने लगे हैं, अब इसके बाजू में वो ताकत भी नहीं रही, अब तो ये लाठी के बल चलने पर मजबूर हो गया है, अब लोगों में वो इज्जत नहीं थी, वो जाम जलाल, वो इसकी जो जवानी का नशा था वो सारा का सारा खत्म हो चुका है। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब, सारी जिंदगी गुनाह करने के बावजूद, सारी जिंदगी सियाकारियों के बावजूद, अब इसकी जिंदगी पर जवानी भी चली गई, अब बुढ़ापे पर आ गया है, अब तो दूर के औलाद तो दूर के लोग तो क्या, अब इसकी औलाद भी इसका कहना मानने के लिए तैयार नहीं है, अब तो इसके घर वाले हर वक्त इसके मरने की दुआ करते रहते हैं। ए मेरे महबूब, सारी दुनिया से ठुकराया हुआ ये 70 साला बुरा गुनहगार अपनी जो है नमदीदा आंसुओं के साथ और जो अपनी आंखों में आंसू टपकाते हुए जब ये बुरा गुनहगार मस्जिद के कोने में आकर के हाथ फैलाता है, ए अल्लाह अब तो मेरा तेरे सिवा कोई नहीं है, अब तो मेरी औलाद भी मेरे मानने के लिए तैयार नहीं है, लोग तो क्या मानेंगे, अब तो मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है, और आकर के ये अल्लाह के दरबार में अर्ज करता है कि तंग दस्ती के जो आलम में मैं घबराता हूँ, तंग दस्ती के आलम में जो मैं घबराता हूँ, पर्दे गैर पे जाते हुए शर्माता हूँ, हाथ फैलाने में मुहताज को गैरत कैसी, शर्म इतनी है कि बंदा तेरा कहलाता हूँ। इलाहुल आलमीन सारी जिंदगी गुनाह करके आया हूँ, सारे अमाल नामे में स्याही जमा करके आया हूँ, लेकिन इलाहुल आलमीन आज तुझसे ना मांगू तो किससे मांगू, तेरे दर के सिवा कोई दर भी तो बताना जहां जाके आंसू बहाऊं। रब्बुल आलमीन फरमाते हैं मेरे महबूब, जब इतना बड़ा गुनहगार मेरे दर पर आकर के आंसू फैलवाता है और अपनी झोली फैला करके कहता है रब्बि ग़ुफ़िरली, ए सारी जहानों के मालिक, ए गफूरुर रहीम आका, आज तुझसे अपनी झोली फैला करके तुझसे गुनाहों की माफी मांगता हूँ। मेरे महबूब, मेरी इज्जत की कसम, मेरे जलाल की कसम, मेरी मग़फ़िरत वाली शान की कसम, इस एक जुमले पर ये कहता है रब्बि ग़ुफ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। रब्बुल आलमीन फरमाते मेरी इज्जत की कसम, इस एक जुमले पर उसकी सारी जिंदगी के 70 साल के गुनाहों को माफ कर देता हूं। है कोई इतना बड़ा करीम आका? है कोई इससे बड़ा मग़फ़िरत करने वाला? इसलिए गुनहगारों, तुम्हारे लिए खुशखबरी है अल्लाह की तरफ से, मायूस नहीं होना चाहिए अल्लाह की जात से। तुम कितने गुनाह कर चुके हो, तुमने बार बार गुनाह किए होंगे। वो शायर कहता है कि बाज आ हर आंच हस्ती बाज दर काफिरो गबरो बुत परस्ती बाज दरगही उम्मीदी नीस्त, सद बार अगर तौबा शिकस्ती बाज ओ गुनहगार, अगर तू 70 मरतबा या 100 मरतबा भी तौबा करके तोड़ बैठा है, एक मरतबा फिर मेरे दर पे आके देख, एक मरतबा फिर मेरे दर पे झोली फैला के देख, एक मरतबा फिर मेरे दर पे आके सर सजदे में रख करके आंसू बहा के देख। जब तू 100 मरतबा तौबा करके तोड़ बैठा है, 1000 मरतबा तूने तौबा की, ए अल्लाह गुनाह नहीं करूंगा, अब नहीं करूंगा, फिर भी तू करता रहा, लेकिन एक मरतबा फिर
फिर आ जा और सजदे में सर रख करके मेरे सामने एक मर्तबा कह दे, ए अल्लाह गुनहगार हूं, खताकार हूं, सियाकार हूं, तेरे सिवा मगफिरत करने वाला भी कोई नहीं है। अल्लाह फरमाते 100 मर्तबा नहीं बल्कि 1000 मर्तबा भी अगर तौबा करके तोड़ बैठा है तू मेरे दर पे आएगा और दामन फैलाएगा और नदामत के आंसू बहाएगा, अल्लाह फरमाते मैं फिर भी तेरी जिंदगी के गुनाहों को माफ कर दूंगा। वो बड़ा गफूर रहीम है। एक जुमले पर हदीस में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ए अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ए अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह फरमाते इस एक जुमले पर मैं सारी जिंदगी के गुनाहों को माफ करूंगा और मेरी बड़ी शान है, मैं इतना बेनियाज हूं, वला उबाली, मैं इतने बड़े गुनहगार को माफ करना मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना चाहिए, नदामत के अश्क बहाइए, शर्मिंदगी के आंसू बहाइए और अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाइए। आज की रात में ये बड़ी मुकद्दस घड़ियां हैं, बड़ी बाबरकत घड़ियां हैं। ये रमजान का महीना हमसे निकलता जा रहा है, चंद घड़ियां बाकी रह गई है। आ जाइए गुनहगारों, अपने अल्लाह को मना लीजिए। अगर जिंदगी साल भर अब तुमने गुनाह की, ये मुकद्दस महीना भी तुम्हारा गफलत में गुजर गया है, खुदाए पाक की कसम अगर इस घड़ी में एक नदामत का अश्क बहाओगे, अल्लाह वो जात है जो मालिक तो 7 समंदर की है, वो 7 समंदरों पर उसका कब्जा है, लेकिन उसके यहाँ आंख से निकले हुए एक आंसू की कीमत इतनी है कि जिंदगी भर के गुनाह एक आंसू पर माफ कर देता है। नदामत के अश्क बहाइए और शर्मिंदगी आ जानी चाहिए दिल में, जो है इंसान की शर्मिंदगी आ जाए कि मैं कितना अल्लाह का नाफरमान हूं। अल्लाह फरमाते इस एक पर मैं तुझे जिंदगी के गुनाह माफ कर दूंगा। बनी इसराइल के एक आदमी का वाकया लिखा है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में एक मर्तबा दुआ की, ए अल्लाह तेरे जमीन पर इस वक्त सबसे ज्यादा मबगूज और तेरा नापसंद बंदा कौन सा, मुझे बताइए। अल्लाह ने फरमाया मूसा जब तुम घर से निकलोगे, जब सबसे पहले जिस बंदे पर नजर पड़ेगी वो सबसे ज्यादा मबगूज और सबसे ज्यादा मेरी नाराजगी उसके ऊपर होगी। सारी धरती पर, सारी दुनिया में वो सबसे ज्यादा मेरा नापसंद बंदा होगा और नाफरमान बंदा होगा। तो मूसा अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकले, एक आदमी को देखा, समझ गए कि अल्लाह ने कह दिया था यही अल्लाह का मबगूज और नाफरमान और फिरकारा हुआ बंदा है। वापस घर में तशरीफ लाए, फिर दुआ की, ए अल्लाह अब इस दुनिया में तेरा महबूब तरीन बंदा कौन सा, मुझे वो भी दिखा दीजिए। अल्लाह ने फरमाया मूसा कल जब घर से निकलोगे सबसे पहले जिस आदमी पर तुम्हारी नजर पड़ेगी वो सबसे ज्यादा मेरा महबूब बंदा होगा। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम दूसरे दिन घर से निकले, जिस आदमी पर कल नजर पड़ी थी आज भी उसी आदमी पर नजर पड़ी। मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, अल्लाह मैंने तो कहा था कि तेरा महबूब तरीन बंदा देखना चाहता हूं, ये तो वही बंदा जो कल देखा था। अल्लाह ने फरमाया हाँ मूसा, ये कल तक मेरा मबगूज बंदा था, कल तक ये बड़ा खताकार और गुनहगार था और आज इस धरती पर सबसे ज्यादा मेरा महबूब बंदा ही है। और हुआ यूं मूसा कि ये बंदा अपने छोटे से बच्चे को अपनी गोद में उठा करके, अपनी कमर पर उठा करके जा रहा था रास्ते में, तो उस बच्चे ने अपने बाप से सवाल किया, अब्बू इस दुनिया में बड़ी चीज क्या है? तो उसके बाप ने कहा कि जो सामने पहाड़ नजर आ रहे ये सबसे बड़े पहाड़। थोड़ा सा आगे चला, बेटे ने कहा अब्बा इस पहाड़ से भी बड़ी कोई चीज है? तो उसने कहा कि हाँ बेटा, जो समंदर है ये पहाड़ से भी बड़ी। कुछ देर और आगे चले, उसने कहा अब्बू समंदर से भी बड़ी कोई चीज है? कहा बेटा ये जमीन जो है समंदर से भी बड़ी है। कुछ देर और आगे चले, फिर बेटे ने सवाल किया अब्बू जमीन से भी बड़ी कोई चीज है? फरमाया आसमान जमीन से भी बड़ा है। कुछ देर फिर आगे चला, फिर बेटे ने सवाल किया अब्बू क्या आसमान से भी बड़ी कोई चीज है? तो उसने कहा हाँ बेटा ये सूरज जो है आसमान से भी बड़ा है। कुछ देर आगे चले, फिर बेटे ने सवाल किया अब्बू इस सूरज से भी बड़ी कोई चीज है?
अब बाप ने गर्दन झुकाई और नदामत के आंसू बहाते हुए कहा, हाँ बेटा, तेरे बाप के गुनाह इस सूरज से भी बड़े। ये कहते हुए उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। फिर थोड़ी देर के बाद बेटे ने कहा, अब्बू ये बताइए कि मेरे बाप के गुनाहों से भी बड़ी कोई चीज है? तो उसके बाप ने सर उठाया और कहा, हाँ बेटा, तेरे रब की रहमत तेरे अब्बे के गुनाहों से भी बड़ी है। मूसा, जब इसने नदामत के साथ सर झुकाया और आंसू बहाए, मेरी इज्जत की कसम, मुझे इस पर इतना तरस आया कि कल तक इस पूरी कायनात में मेरा मबगूज तरीन बंदा था, अब इसने एक नदामत का आंसू गिराया है। मेरी इज्जत की कसम, इस दुनिया में सबसे ज्यादा मेरा महबूब बन गया है। और अल्लाह ने फरमाया, मूसा, इसने तो सिर्फ अपने गुनाहों का सवाल किया था, अगर ये उस वक्त सारी कायनात के इंसानों के गुनाहों के बारे में सवाल करता तो मैं सारे इंसानों के गुनाहों को माफ कर देता। अंदाजा लगाइए कितना बड़ा करीम आका है। इसलिए अल्लाह की रहमत से नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। करीम आका सब कुछ देने के लिए तैयार है, हर चीज उसके घर में मौजूद है, बस लेने वाला होना चाहिए। नदामत के अश्क बहाने चाहिए, अल्लाह के आगे अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए। लेकिन तौबा सिर्फ गाल पीटने का नाम नहीं है। तौबा सिर्फ गाल पीटने का नाम नहीं है। तौबा के लिए 3 शर्तें उलमा ने लिखी हैं। 3 शर्तें। अगर गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से है तो उसके लिए 3 शर्तें हैं। अगर गुनाह का ताल्लुक बंदे से है तो उसकी 4 शर्तें हैं। अगर किसी गुनाह का ताल्लुक अल्लाह से है, उस गुनाह का ताल्लुक किसी बंदे से नहीं है, तो उसकी 3 शर्तें क्या है? सबसे पहली शर्त यह है कि उस गुनाह को छोड़ दे, और दूसरी शर्त दिल में नदामत और पशेमानी हो, और तीसरी शर्त आइंदा न करने का पक्का दिल में इरादा हो। सबसे पहली शर्त, उस गुनाह को छोड़ दे। गुनाह को छोड़ेगा तो तौबा कबूल होगी। ऐसा नहीं कि गुनाह भी कर रहा है और तौबा की भी कर रहा है और ये समझे कि अल्लाह गफूर रहीम है। ये अल्लाह की शान के मुतालिक नहीं है। नदामत के दिल की गहराई से इंसान तौबा करे। तो सबसे पहली शर्त क्या है कि जो गुनाह कर रहा है उस गुनाह को छोड़ दे, और फिर दिल में नदामत हो, शर्मिंदगी हो, और तीसरी शर्त आइंदा न करने का आज़म मुसलमान हो। ये 3 शर्तें तो है। चौथी शर्त, उस गुनाह का ताल्लुक अगर बंदों के साथ है, अगर किसी का हक खाया है, किसी को गाली दी है, किसी की गिबत की है, किसी की चुगली की है, किसी का हक दबाया है, तो चौथी शर्त उसके लिए है कि जिस बंदे का हक खाया है उसकी हक की अदायगी करे या उससे अपना हक माफ करे। अगर तकलीफ दी है तो उस तकलीफ का या तो उससे बदला दिला कि भाई मैंने तेरा ये नुकसान किया है, या तो तू मुझे मार दे, मैंने तुझे मारा था तू वापस मार दे, या मुझे माफ कर दे। जब तक बंदे से, ये याद रखना, इस मामले में हम बड़े कोताही, हमारी बड़ी कोताही होती है, हम इंसानों का दिल दुखाते हैं और तौबा अल्लाह के सामने करते हैं। याद रखिए, अगर किसी ने बंदे के हुक्म मारे, अगर किसी की जमीन हड़पी है, किसी गरीब का लुक़मा छीना है, अगर किसी गरीब का जो मजदूरी का पैसा दबा रखा है और किसी का हक नहीं दे रहा है, और फिर मस्जिद के कोने में आकर के बैठा, अल्लाह मैंने गुनाह कर लिया, मैंने उसका हक मान लिया, तुझे माफ कर दे, उस वक्त तक उसकी माफी नहीं होगी जब तक साहिबे हक को हक की अदायगी न कर ले। वरना धोखे में सारी जिंदगी आंसू बहाते रहेंगे जब तक बंदा माफ नहीं करेगा। इसलिए उलमा ने लिखा है कि हुकूकुल्लाह से ज्यादा खतरनाक हुकूकुल इबाद है। अल्लाह का हक है, अल्लाह चाहेगा तो माफ कर देगा। नमाज छूट गई है, तौबा का तरीका क्या है कि जो तौबा करी अल्लाह से, नमाज छोड़ने का जो गुनाह है वो गुनाह माफ हो गया, लेकिन उसकी क़ज़ा अपने ऊपर जिम्मे वाजिब है। करते रहिए, हो गई पूरी तो ठीक है, नहीं हुई तो अल्लाह माफ कर देगा। आपका बंदा कोशिश कर रहा था। इसी तरीके से अगर हुकूकुल इबाद है तो हुकूकुल इबाद में जरूरी है कि उस बंदे से माफी भी मांगे और उसकी हक की अदायगी भी करे। जो नहीं कि किसी बहरहाल, तो अल्लाह ताला हमें कहेंगे बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। जो और कम घड़ियां बच गई, इस अल्लाह से तौबा करने की हमें तौफीक अता फरमाए।